क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 17 विराम चिन्ह से पेज नंबर 213, 214 एवं 215 के आधे भाग तक समझाया था, जिसमें मैंने बेटा आपको विराम चिन्ह किसे कहते ये समझाया था, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं ये बताया था, और साथ ही साथ बेटा मैंने आपको अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम के बारे में समझाया था। क्लास 7th आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ, जो कि अपूर्ण विराम से समझाऊंगी। आपका चौथा चिन्ह है बेटा अपूर्ण विराम चिन्ह। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। बेटा जहाँ पर मेरी एक बात, एक वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि हमें अपनी बात को क्षण भर के लिए रोक कर उस विषय या उस वस्तु के बारे में बताना होता है, तो वहाँ पर अपूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो हमारी बात यहाँ पूरी तो हुई नहीं, तो देखिए यहाँ पर है के बाद चिन्ह लग गया। कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो यहाँ हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे और अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर बताएंगे कि अनेक नाम क्या क्या है, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। तो जहाँ पर बेटा हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि हमको उस वस्तु या उस व्यक्ति के बारे में या विषय के बारे में बताना होता है, तो वहाँ पर अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर में रक्त कणों का क्या नाम है, क्या। तो हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं ना बेटा, क्या तुम पौष्टिक खाना खाते हो। तो देखिए वाक्य के अंत में ये लग गया प्रश्न सूचक चिन्ह। जब बेटा हम बात करते करते हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई बात पूछते हैं, और जहाँ मेरी बात पूरी हो जाती, जहाँ मेरा प्रश्न पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। ये बेटा प्रश्न सूचक चिन्ह ही सूचित करता है कि कोई बात, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा है विस्मयादि सूचक चिन्ह। विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है बेटा आश्चर्य, मतलब कि हमारे आश्चर्य को प्रकट करने वाले चिन्ह। खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है बेटा, ये आपने अविकारी शब्दों में भी पढ़ा है कि हमारे मन के भाव को प्रकट करता है। अब वो मन के भाव में बेटा हमारे चाहे खुशी हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, क्रोध हो, दुख हो, भय हो, दया हो, तो ये हमारे मन के भाव हैं, और इनको प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है विस्मयादि सूचक चिन्ह। और जो ये विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है बेटा, ये वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है। जैसे देखिए वाह, ओह, छी, अरे, देखिए लगा है ना, इसको ऐसे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लगा भी हुआ है। तो हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक चिन्ह। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या है, वाह जो है खुशी को प्रकट कर रहा है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, ये ओह शब्द बेटा दुख को प्रकट कर रहा है। छी, कितनी गंदगी है, तो ये छी शब्द जो है ये घृणा को प्रकट कर रहा है। अरे तुम आ गए, तो ये अरे बेटा ये आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 216 पर। निर्देशक चिन्ह। कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए, लिखिए के बाद लग गया ना बेटा, भारतीय पर्व, मेरा प्रिय खेल। तो निर्देशक चिन्ह बेटा आपको आपके प्रश्न पत्र में भी मिलता है। तो जब बेटा हमें कोई निर्देश देना होता है या कोई सूचना देना होता है तो हम वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा, अब देखिए यहाँ पर लग गया ना, तो अध्यापक ने कहा मतलब अध्यापक ने निर्देश दिया कि अपनी मातृभाषा में लिखकर अभ्यास करो। तो जब बेटा हमें निर्देश देना होता है, कोई सूचना देना होता है, तब हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इकहरे, जिसमें बेटा देखिए इकहरा लगा है। दूसरा होता है दोहरे, इसमें जो इकहरा है यही यहाँ पर दो हो जाता है, दोहरे हो जाते हैं। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बीजक, तो देखिए बीजक में लग गया ना इकहरा उद्धरण। तो बीजक क्या है? बीजक जो है ये एक ग्रंथ है जो कि कबीर दास के द्वारा रचा गया है। बीजक कबीर दास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो बेटा इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ना किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष ग्रंथ के लिए या उपनाम के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, अब ये निराला जो है ये क्या है? ये सूर्यकांत जी का उपनाम है। तो निराला पे देखिए लग गया है, प्रसिद्ध कवि हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, तो इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम लौह पुरुष है। तो बेटा जो इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है तो इसका प्रयोग बेटा विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम के लिए किया जाता है। किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए ये जो वाक्य है, ये जो कथन है बेटा, ये किस में आ गया? दोहरे उद्धरण चिन्ह में आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, दिल्ली चलो, अब देखिए दिल्ली चलो ये भी आ गया दोहरे उद्धरण चिन्ह में। तो कोई बात, कोई कथन, कोई वाक्य जब बेटा हम उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उस कथन को, उस वाक्य को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उद्धरण चिन्ह बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है इकहरा, दूसरा होता है दोहरा। तो जो इकहरा होता है बेटा उसका प्रयोग हम करते हैं किसी विशेष ग्रंथ, व्यक्ति या उपनाम के लिए, और दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा जब किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन होता है या वाक्य होता है और उसको उसी रूप में जो है व्यक्त करने के लिए, उसी रूप में कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है कोष्ठक। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जब बेटा कोई बात हमें उसका अर्थ स्पष्ट करना हो, है ना, कोई अगर वाक्य में कोई ऐसा शब्द आ जाए कि जिसका हमें कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा पद आ जाए कि जिसका हमें अर्थ जो है स्पष्ट करना है, तो वहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। और बेटा आप लोग करते भी हैं, लिखते समय, हिंदी लिखते समय आप लोग इसका प्रयोग करते भी हैं। लता मंगेशकर भारत की कोकिला हैं। अब कोकिला का अर्थ तो समझ में नहीं आएगा, कोकिला का तो मतलब कोयल होता है ना। तो कोकिला शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ देखिए कोष्ठक में लिखा गया है मीठा गाने वाली कोकिला है। तो यहाँ पे मीठा गाने वाली ये कोकिला के बारे में कहा गया है। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो? मूक, अब मूक का तो अर्थ अगर नहीं समझ में आएगा तो मूक का यहाँ पे कोष्ठक में अर्थ प्रकट किया गया है कि मौन या चुप। तो वाक्य को लिखते समय बेटा जब हमें किसी शब्द का या किसी पद का अर्थ अगर स्पष्ट करना होता है तो वहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है।
योजक दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक भी कहते हैं। जैसे दिन रात, माता पिता। तो दो शब्द होते हैं बेटा, उनमें आपस में जो संबंध होता है उस संबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह को विभाजक भी कहते हैं। जैसे नलिन दिन रात परिश्रम करने लगा, सदा माता पिता का आदर करो। तो ये हो गया योजक चिन्ह। अब है 11वां लाघव चिन्ह। किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए, संक्षेप रूप में लिखने के लिए बेटा उस शब्द का पहला अक्षर लिखा जाता है और लिखने के बाद लाघव चिन्ह लगाया जाता है। पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर का डॉ लिख करके बेटा ये शून्य लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा? लाघव चिन्ह। प्रोफेसर, अब प्रोफेसर इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या प्रो लिख के यहाँ पे लाघव चिन्ह लग गया। पंडित, संवत, ईस्वी, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा। इंजीनियर, है ना। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं बेटा किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए। तो क्लास 7th ये था बेटा आपका विराम चिन्ह चैप्टर, जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है और समझा दिया। आज आपको इसका कॉपी वर्क भी करना है और लाघव जो ये मैंने विराम चिन्ह पढ़ाया है, जो कि मैंने आपको बेटा अल्प विराम से लेकर के लाघव चिन्ह तक पढ़ाया। आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा और जब रिवीजन मैं कराऊंगी तो इसको हो सकता है बेटा मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं। तो आज आपको ये पार्ट पूरा पढ़ना भी है, समझना भी है, उसका कॉपी वर्क भी करना है।